मेरे प्रियो, हम अपने प्रभु को नाम को धन्यवाद देते हैं और इस बात की घोषणा हम करते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है। सचमुच उससे प्रभु के जैसा कोई भी नहीं है। परमेश्वर के पवित्र वचन से आज हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन से मनन करेंगे। पवित्र शास्त्र के जो आज से मनन के पाठ हैं वो मैंने चर्च आराधना के ग्रुप पे डाल दिए हैं। आप अपने अध्ययन में, अपने मनन में उन्हें पढ़ सकते हैं, उनको अध्ययन कर सकते हैं। आज के भजन संहिता का पाठ मैं आपके समक्ष से पढ़ूंगा। आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मेहरबानी से अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोल लें और मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। भजन 119 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तरस। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र भजन पर होवे। और पवित्र शास्त्र का एक पाठ आपके समक्ष और मैं पढ़ूंगा जो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेकर 12 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 1 से लेकर 12 तक। अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 बिगिनिंग वर्स 1। मैं इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब मैं बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और मैं अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र सुसमाचार पर हो गई। मेरे प्रियो, आज की सुबह में जो पवित्र कलाम पर हमें मनन करना है, एक सुंदर विषय हमें जो मिलता है वह यह है, जीसस टेल अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड हैप्पी। जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड हैप्पी। या मैं कहूं, यीशु कहता है कौन है सच्चा, आशीषित और आनंदित। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे उद्धारकर्ता, आज की सुबह में आपके पवित्र वचन पर हम मनन करना चाहते हैं। मेरे प्रभु, आपका वचन आपका है और आपके वचन के द्वारा केवल और केवल आपके नाम की महिमा और आपके नाम की बढ़ाई हो। आपके वचन के द्वारा हम आशीषित हों प्रभु। आपके वचन के द्वारा आपके पवित्र दर्शन को हम करना चाहते प्रभु। हम आपको देखना चाहते प्रभु, आपकी आशीषों को चाहते हैं। हे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं। हे आत्मा परमेश्वर, सबको अपने पवित्र नियंत्रण में ले लीजिए। मेरे होंठों को अपनी वेदी के आकार से छू लीजिए
और एक एक शब्द जो मैं बोलने वाला हूं प्रभु मेरा नहीं परंतु आपका हो प्रभु, और आपके वचन के द्वारा हम सब अपने आपकी आशीषों से आशीषित होने वाले हो सके, अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सके और आत्मिकता में आपके नजदीक और नजदीक आने वाले हो सके। प्यारे यहोवा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जो भाग मैंने आपके समक्ष पढ़ा है, इस भाग को आपने कई बार पढ़ा है और मनन किया है, परंतु बहुत सुंदर रीति से आज मनन करने के लिए जो विषय हमारे पास है वह यह है, यीशु कहता है कौन है सच्चा, आशीषित और आनंदित। वह कह रहा है और पूछ रहा है एक सवाल के रूप में, कौन है वह व्यक्ति, कौन है वह पुरुष, कौन है वह स्त्री, कौन है वह जो सच्चा, आशीषित और आनंदित है। मेरे प्रियो, आज की सुबह में प्रभु के पवित्र वचन पर मनन करते हैं। आपके ध्यान को एक सवाल की ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। हम प्रभु की पवित्र आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं, हम प्रभु की पवित्र आराधना में जाते हैं, हम सब प्रभु के नाम को पुकारने के लिए जाते हैं। तो सवाल जो है, हम प्रभु की आराधना क्यों करते हैं? वास्तव में प्रभु के पवित्र चरणों में क्यों उपस्थित होते हैं? वास्तव में हम प्रभु को किस बात के लिए पुकारते हैं? आपके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, आपके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, आप बहुत सारी बातों को बता सकते हैं कि इस वजह से, इस कारण से हम प्रभु के पास में जाते हैं, हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं। मेरे प्रियो, कुछ एक जवाब मैंने निकाल कर रखे हैं और शायद हो सकता है ये जवाब हमें प्रभु की आशीषों से आशीषित करें और हमें अपने स्थान को जानने के लिए एक अवसर दें या एक आईने के समान हमारे सामने हमारा प्रतिबिंब लेकर आए। हम प्रभु की पवित्र आराधना में जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। हो सकता है हमारा उत्तर हो, प्रभु हम आपसे डरते हैं, इस बात के लिए हम आपसे डरते हैं और इस वजह से हम आपको पुकारते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। सवाल है, यदि हम प्रभु से डरते हैं तो किस बात से प्रभु से डरते हैं? क्यों हम प्रभु से डरते हैं? मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु से डरते हैं, उसकी आराधना करते हैं, सवाल आता है किस बात के लिए हम प्रभु से डरते हैं? दूसरी बात जो विचार करने की है, हम कह सकते हैं हमें बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, हमें बहुत सारी दुर्बलताओं ने घेर रखा है और उन बातों की चंगाई को पाने के लिए प्रभु के पास में जाते हैं। यदि हम प्रभु के पास में चंगाई पाने के लिए जाते हैं, सवाल आता है कि फिर कौन सी चंगाई को प्राप्त करने के लिए उसके पास में जाते हैं? कौन सी चंगाई को हम उससे चाहते हैं? हो सकता है हम कहें आर्थिक रीति से हम बहुत कमजोर हैं, आर्थिक रीति से हम बहुत निर्बल हैं, आर्थिक रीति से हम बहुत तंग हैं और हम आर्थिक रीति से सुदृढ़ और मजबूत होने के लिए या धन प्राप्ति करने के लिए अपने प्रभु की आराधना करते हैं या प्रभु के पास में जाते हैं। मेरे प्रियो, सवाल उठता है कौन सा धन हम प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। यानी कौन सा धन हम प्रभु से मांगने के लिए जाते हैं? या फिर हम कहें हम प्रभु से आराधना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु विदेश जाना चाहते हैं, हम दूसरे देश में जाना चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें, हम अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना जॉब स्थापित कर लें। तो मेरे प्रियो, सवाल खड़ा होता है कि किस देश में हम जाना चाहते हैं? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। इस पृथ्वी पर हम मुसाफिर के समान हैं, इस पृथ्वी पर हम यात्री के समान हैं और इस पृथ्वी की यात्रा करने के बाद में हमारी आशा उस सिय्योन देश की रहती,
उस सिय्योन देश की रहती है जहां पर हम जाना चाहते हैं। हो सकता है हम कहें नहीं, हम प्रभु की आराधना करते, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के पास से जाना चाहते हैं इस बात के लिए कि हम प्रभु की सामर्थ पाना चाहते हैं। सवाल खड़ा होता है, कौन सी सामर्थ हम प्रभु से चाहते हैं और कौन सी सामर्थ और क्यों प्रभु से सामर्थ को पाना हम चाहते हैं। मन से धीरे से निकल कर आए कि मैं प्रभु की सामर्थ को प्राप्त कर लूं और 10, 20, 50 लोगों का झुंड मेरे सामने बना रहे और घूमता चलता फिरता रहे और उनके बीच मेरा मान सम्मान और नाम हो। इसलिए हम प्रभु से सामर्थ की प्राप्ति चाहते हैं। मेरे प्रियो, कौन सी सामर्थ हम प्रभु से मांगते हैं, कौन सी सामर्थ के लिए हम प्रभु की आराधना करते हैं। और ये सामर्थ कई बार हमें हमारे प्रभु से दूर भी कर सकती है। हम क्यों प्रभु के पास में प्रभु को पुकारते हैं। यीशु भी इस बात को पूछता है, कौन है सच्चा आशीषित और कौन है सच्चा आनंदित, कौन है सच्चा आशीषित और कौन है सच्चा आनंदित। बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय उसने सब जगह बो दिया। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि में गिरे और एक ऐसा किसान भी इस पवित्र शास्त्र में देखने को मिलता है जो अपना बीज लेकर मार्ग में बो रहा है। शायद आज तक हमने ऐसा किसान ना देखा हो जो अपने बीज को लेकर सड़क में मार्ग में बोए, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है एक ऐसा भी किसान है जो अपने बीज को लेकर मार्ग में बोता है। वो अपने बीज को लेकर झाड़ी में बोता है, वो अपने बीज को लेकर पथरीली भूमि में बोता है और वह अपने बीज को अच्छी भूमि में बोता है। और लिखा है पथरीली भूमि के बीज जल्दी बढ़े और सूख कर खत्म हो गए, झाड़ियों के बीज बड़े तो परंतु झाड़ियों ने उनको दबा दिया, मार्ग के किनारे के बीच पक्षियों ने आकर चुग लिया और जो अच्छे भूमि पर बीज गिरे थे वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए। क्यों ये बोने वाला बीज पत्थरों में बर्बाद करता है? क्यों ये बीज बोने वाला अपने बीजों को झाड़ियों में दबा देता है? क्यों ये बीज बोने वाला उस मार्ग में बीज को बोता है? वह इसलिए बोता है कि वो झाड़ी वाली जमीन ना बोल सके कि मुझ में क्यों नहीं बोया गया। यदि मुझ में बोया गया होता तो निश्चित रीति से मैं 100 गुना फल लेकर आती। झाड़ियां जब बढ़ती मैं इसको देख लेती, मैं झाड़ियों को नहीं बढ़ने देती और मैं उस बीज को बढ़ने देती और वह उसमें फलवंत होता। झाड़ियों में बोने वाले ने बो दिया कि झाड़ियों को बहाना ना रहा इस बात को कहने के लिए कि मुझ में तो बोया ही नहीं गया। पथरीली में भूमि में बो दिया गया कि अब पथरीली भूमि को अवसर ना रहा कि वह दोष लगाए उस किसान पर कि तूने सब जगह बोया, सब जगह बोया, मुझ में क्यों नहीं बोया। यदि तुम उसमें बोता तो मैं भी बढ़ता, फलता, फूलता, 100 गुना फल लेकर आता। मार्ग के किनारे के पास अब अवसर नहीं रहा दोष लगाने के लिए। और एक पवित्र शास्त्र के यीशु ख्रीस्त के दृष्टांत का एक महान गुरु के एक महान दृष्टांत का सच सामने निकल कर आता है जो कहते हैं भाई किसान हर एक स्थान में बोता है कि किसी स्थान को अवसर न रहे दोष लगाने के लिए। बोया तो सब जगह गया, बोया तो सब जगह गया, परंतु फला कुछ ही भूमि का बीज फल कर 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेकर आया। यीशु ख्रीस्त आज की सुबह में हमसे पूछना चाहते हैं, यीशु ख्रीस्त आज की सुबह में हमसे पूछना चाहते हैं, कौन है वो जो सच्चे आशीषित है? कौन है वो जो सच्चे आनंद में आनंदित और मगन और प्रफुल्लित है? मेरे प्रियो, क्या सचमुच इस बात का जवाब मैं, आप, हम दे सकते हैं कि प्रभु मैं सच्चा आनंदित हूं,
मैं सच्चा मगन हूं और मैं सच्ची आपकी आशीषों से आशीषित हूं। वह कहता है मैंने बोया सब जगह है, मैं तुम में भी बो रहा हूं, परंतु क्या सचमुच तुम मेरी उन आशीषों से आशीषित और मगन हो? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका अध्याय 6 वचन 3 से लेकर जब वचन 9 तक हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर रीति से ये पवित्र शास्त्र का पाठ हमें सिखाता है। पौलुस प्रेरित अपनी विषम परिस्थितियों को दर्शाते हैं, अपनी विषम परिस्थितियों को बतलाते हैं और अपनी विषम परिस्थितियों को बतलाने के बाद जब इस बात को कहते हैं हम आनंदित हैं, मगन हैं, खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में पाया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 वचन 3 इस बात कहता है हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा में कोई दोष आए। वचन 5 कहता है कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से और पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के जैसे मालूम तो होते हैं तो भी हम सच्चे होते हैं। लोग हमें भरमाने वाले समझ सकते हैं पर हम सच्चे हैं। पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है। वचन 9 कहता है अनजानों के सदृश तो होते हैं तो भी प्रसिद्ध होते हैं, मरते हुओं के जैसे तो होते हैं तो भी देखो हम जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास बहुत कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास सब बहुत कुछ नहीं परंतु सब कुछ रखते हैं। और उससे प्रेरित इस बात को बताते हैं भौतिक परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं परंतु हमारा प्रभु हमारे साथ में है और अपने आप में हम किसी बात की घटी नहीं पाती। लोग हमें कुछ भी जाने, लोग हमें कुछ भी पहचाने, भौतिक बात में कुछ भी हम ठहरे परंतु हमारा प्रभु हमारे साथ में है और किसी चीज की कमी को, किसी बात की घटी को हम नहीं पाते। और इस प्रेरित मानो इस बात को कहते हैं हम हैं वो व्यक्ति, हम हैं वो जो प्रभु की आशीषों से सच्चे आशीषित हैं और प्रभु के आनंद में सच्चे आनंदित हैं। संसार कोड़े मारती है, संसार विपरीत करते हैं, संसार दुख और कष्ट देता है परंतु हम प्रभु की आनंद में आनंदित हैं। और यीशु ख्रीस्त भी ये सवाल हमसे पूछते हैं कौन है सच्चा आशीषित और कौन है सच्चा आनंदित। मेरे प्रियो क्या जवाब हम प्रभु को दे सकते हैं? कहते हैं लोग आनंद और खुशी को प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए क्या जत्न नहीं करते। बहुत सारे यत्न, बहुत सारे जत्न और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं जो उनको आनंद मिले, खुशी मिले, शांति मिले और वो अपने आप को प्रसन्नता से प्रसन्न रखें। बहुत सारे लोग हैं जो टॉकीज में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा फिल्म देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए। क्यों जाते हैं? वहां पर जाएंगे कम से कम 3 घंटे आनंद खुशी के साथ में व्यतीत करके आएंगे। क्या सचमुच वहां पर उनको आनंद और खुशी प्राप्ति होती है? उन सिनेमा घरों में उन्हें आनंद और खुशी प्राप्त होती है? बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को आनंदित और खुशी बनाने के लिए बहुत सारी महफिलों में जाते हैं। क्या संसार की महफिलें उन व्यक्तियों के जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आती हैं? उन आशीषों की अनुभूति को, उन आशीषों के महसूस वो करने पाते हैं जो महफिलों में जाते हैं? या फिर घर में आते हैं तो घर के बर्तन बजना प्रारंभ हो जाते हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है।
बहुत सारे हैं जो अपने दोस्तों और मित्रों के पास में जाते हैं कि अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में समय व्यतीत करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ में रहें और अपने हृदय में, अपने जीवन में सच्ची आनंद और खुशी को लेकर आए। क्या सचमुच उनका प्रयास सफल होता है? बहुत से हैं जो अपने जीवन को नशे में लेकर जाते हैं, बहुत से हैं जो शराब के आदी हो जाते हैं और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और वो बहुत जल्द अपने जीवन को नाश कर लेते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। और ना केवल वो अपने जीवन को नाश करते हैं, बर्बाद करते हैं, परंतु वो अपने साथ में अपने परिवार का नाश करते हैं, अपने पारिवारिक जीवनों को नाश करते हैं, अपने समाज का, अपने माहौल का, अपने पड़ोस का, आस पड़ोस के माहौल को खराब करते हैं। लेने तो निकले थे आनंद और खुशी नशे के द्वारा अपने जीवन में, परंतु आस पड़ोस के लोगों के आनंद और खुशी को भी भंग कर देते हैं। क्या नशा उनके जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आ पाता है? और बहुत से हैं जो भी लेटेस्ट चल रहा है और अधिकांश लोग इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में आनंद और खुशी के लिए। वो इंस्ट्रूमेंट मैं सोचता हूं आप समझ गए होंगे, एक समय था जब टेलीविजन था, फिर समय आया कि कंप्यूटर हो गया और आज समय है कि मोबाइल में लोग अपने समय, अपने जीवन में आनंद और खुशी को देखना चाहते हैं। पूरे दिन, पूरी रात वो अपने जीवन को, अपने समय को मोबाइल में व्यस्त रखते हैं। वो सोचते हैं हम आनंद और खुशी को लेकर आ रहे हैं। क्या सचमुच इंटरनेट, ये मोबाइल उनके जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आता है? ये आंस हमारे पारिवारिक जीवनों के लिए, आंस हमारे समाज के लिए, आंस हमारे परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती के समान बनकर सामने उभर कर खड़ा हुआ है। जबकि पिछले महीनों में हम लॉकडाउन में होकर गुजरे, अभी भी बहुत से स्थान है जहां लॉकडाउन है और अभी भी बहुत से स्थान है जहां पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अभी भी बहुत सारी चीज है जहां पर लोग नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी हैं धार्मिक स्थान नहीं खुले हैं, अभी भी हैं स्कूल कॉलेज नहीं खुली है और बच्चों को अपने अध्ययन को करना है। क्या करें, क्या उपाय है? और उपाय निकल कर आ रहा है ऑनलाइन शिक्षा ली जाए और गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे बड़े स्क्रीन की 4G मोबाइल विद इंटरनेट के उनको दे रहा, मजबूरी है, देना है। क्या करें? बच्चों को पढ़ाना है, क्या करें? मेरे प्रियो, फोन इंटरनेट के साथ में छोटे बच्चों के हाथ में जाएगा, क्या सचमुच उनके जीवन को शिक्षित कर पाएगा? उनके जीवन में अनुशासन को लेकर आ पाएगा? उनके जीवनों में मान सम्मान को लेकर आएगा? या केवल चलने वाली मशीन के समान शिक्षित तो कर देगा, परंतु उनके जीवन में मान सम्मान, अनुशासन की कमी रहे? अब आप मजबूर हैं और इंस्ट्रूमेंट संसार के सामने एक चुनौती के समान खड़ा हुआ है। शिक्षित करना है 4G, फिर 5G, फिर 6G, फिर AG, फिर OG, फिर पता नहीं कौन सी जी आएंगे और उनके पीछे संसार भागता चला जाएगा। मेरे प्रियो, क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आ पाएगा? क्या आनंद और खुशी और उस आशीष की अनुभूति को लेकर आ पाएगा? आज भी यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। यीशु ख्रीस्त हमसे पूछते हैं, कौन है वह व्यक्ति जिसमें सच्चा आनंद और सच्ची खुशी? क्या हमारे जीवन में सच्चा आनंद और सच्ची खुशी है? कहते हैं एक बार एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास में जाकर कहता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, मेरा जीवन बहुत व्याकुल है
और मैं बहुत परेशान हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। डॉक्टर साहब आप बताइए मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब इसको देखते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं तुम बहुत दुखी नजर आ रहे हो, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास एक साधन है जिससे तुम आनंद और खुशी को प्राप्त कर सकते हो, तुम हंस सकते हो, तुम सर्कस आओ और सर्कस में तुम्हें एक जोकर मिलेगा, जो तुम उस जोकर को देखोगे तुम हंसोगे, आनंदित होगे, खुश होगे, क्योंकि वह तुम्हें हंसाएगा। व्यक्ति अपने सिर को झुकाकर बड़े दुखी मन से, भारी मन से कहता है, डॉक्टर साहब मैं सर्कस क्यों जाऊं? क्योंकि मैं ही उस सर्कस का जोकर हूं, जो सबको तो हंसाता है, पर वास्तविकता में मेरे जीवन में खुद आनंद और खुशी नहीं है। मैं जोकर मैं ही हूं, सबको तो हंसाता है परंतु मैं खुद वास्तविकता में नहीं हंस पाता। मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरा आनंद सब बनावटी है और बनावट के कारण बना के मैं हंसता हूं और लोगों को हंसाता हूं, परंतु मेरा हृदय, मेरा दिल, मेरा मन, मेरा हृदय आनंदित और खुश नहीं होता। यीशु ख्रीस्त आज की सुबह में हमसे पूछते हैं, कौन है आनंदित, कौन है खुशी, कौन है आशीषित, किसके जीवन में सच्चा आनंद है, किसके जीवन में सच्ची खुशी है? भजन संहिता 119 जो पवित्र शास्त्र का पाठ हमने पढ़ा, बहुत सुंदर पाठ हमारे सामने आया और मैं इस बात को लेकर आता। भजन 119 वचन 7 पढ़ूं, फिर उसके बाद में और वर्ष पे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है भजन 119 वचन 7, जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मेरे प्रियो, इस बात को आज के दिन में अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिख लें, जिस रीति से यहोशू 1:8 कहता है, व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, पर जो कुछ इसमें है उसके अनुसार करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। राजा दाऊद कहते हैं, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। और जब मैं तेरे धन्यवाद सीधे मन से करूंगा, प्रभु तेरी आशीष, तेरा आनंद, तेरी खुशी मेरे जीवन में आएगी और सचमुच में वास्तविक रीति से आनंदित, खुश और मगन और आपकी आशीष से मालामाल हो जाऊंगा। इसलिए यीशु ख्रीस्त कहते हैं, कौन है सच्चा आनंदित, कौन है खुश और कौन है मगन? ये पहाड़ी उपदेश तो मैंने आपके समक्ष पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 12। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और बैठ गया और मुंह खोलकर अपने उपदेश को देने लगा। आप अपने मनन में इस पाठ को जरूर पढ़ें, अपने मनन में इस पाठ को जरूर पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, वह मुंह खोलकर उपदेश देने लगा, धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। इस पहाड़ी उपदेश पर बहुत से लोगों के बहुत से विचार हो सकते हैं, पर मुख्यतः 3 समूह के लोगों के 3 विचारों को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक समूह है जो इस प्रकार से मानता है, इस बात से समझता है कि परमेश्वर के जो पहाड़ी, यीशु ख्रीस्त के जो पहाड़ी उपदेश है, परमेश्वर के उद्धार की योजना को बताते हैं। ये पहाड़ी उपदेश है यीशु ख्रीस्त के उद्धार को, परमेश्वर के द्वारा, यीशु ख्रीस्त के द्वारा दिए गए उस उद्धार की योजना को बताते हैं। दूसरे समय के लोग जो है इस बात को मानते हैं एक शासन है, यह एक कानून है,
विश्व शांति का पाठ है, जो यीशु ख्रीस्त एक विश्व शांति का पाठ, एक महान गुरु, जिस गुरु के समान ना कोई हुआ है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता है। वह गुरु इस पाठ को विश्व शांति के पाठ के रूप में देता है कि इस पाठ को मनन करने से संसार में शांति हो, और वह गुरु इस पाठ को मानने के लिए मानव संसार से आग्रह करता है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, इस बात को मानते हैं भविष्य में कभी इस प्रकार से लागू होगा। इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार से भविष्य में कभी लागू होगा। ज्यादा डीप में न जाओ, वचन 6 अध्याय 5 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 6 इस बात से कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सवाल यही है, कौन है तृप्त, कौन है संतुष्ट, कौन है आशीषित, कौन है आनंदित, कौन है खुश, कौन है मगन? प्रभु कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो ही तृप्त किए जाएंगे। कौन सा धर्म, क्या है धर्म? इस धर्म को हमें तृप्ति को दे सके। राजा दाऊद भजन 42 वचन 1 में कहता है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मेरे प्रियो, राजा दाऊद उस परमेश्वर के लिए हाँफता है। राजा दाऊद उस परमेश्वर की अभिलाषा और इच्छा रखता है, और राजा दाऊद के जीवन में वो आशीष को, आनंद और उस खुशी को हम देखने पाते हैं। इस आनंद और खुशी के लिए प्रभु हमसे पूछता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 20 कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। क्या है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता, और क्या है जो धर्म के भूखे प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे? शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता को संक्षेप में आपके समक्ष बताऊं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 25 कहता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर अंधेरा असंयम से भरे हुए हैं। परंतु भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 39 कहता है, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। ये शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता, मतलब बाहर की धार्मिकता, किस रीति से रहना है, किस रीति से पहनना है, किस रीति से उठना है, किस रीति से बैठना है, किस रीति से खाना है, और सारे काम नियम के अनुसार करना है, और उस नियम के अनुसार परमेश्वर के पास पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को बाहर से तो मांजते हो, परंतु अंदर गंदगी भरी हुई है, अंदर अंधेर और दुष्टता भरा हुआ है। हे फरीसियों शास्त्री, तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है, परंतु तुम अपने आप को ऊपर से मांजते हो, साफ करते हो। हम भी बर्तन साफ करते हैं, मैं नहीं सोचता हूं जितने श्रोता सुन रहे हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो अपने बर्तन को बाहर से मांजता हो और अंदर देखता हो, उसमें खाना पका के खाता हो। आज तक से पुरुष जो कई बार अपने खाना कम पकाते हैं, महिलाएं खाना अच्छा पकाती हैं, वैसे पुरुष भी खाना अच्छा पकाते हैं, परंतु जब पुरुष खाना पकाते हैं तो उनके जो बर्तन साफ किए जाते हैं वो इस रीति से किए जाते हैं, वो अंदर से साफ कर लेते, भले बाहर से कैसे भी। परंतु शास्त्री फरीसी उल्टे बर्तन मांजते थे,
बाहर से साफ करते थे, अंदर से गंदगी भरी रहती थी। मेरे प्रियो, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब तक तुम अपने आप को बाहर से मांझते रहोगे, जब तक तुम अपने आप को बाहर से चमकाते रहोगे और अपने अंदर की देखभाल नहीं करोगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और इस उपदेश का सवाल कौन है आनंदित, कौन है खुश, कौन है मगन? भाई आनंद और खुशी और भाई प्रसन्नता, भाई आशीष हमारे जीवन में नहीं आ सकती। मत्ती रचित सुसमाचार 23:25 कहता है, बहुत सुंदर रीति से कहता है, आप सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। तुम कटोरे और थाली को भीतर से मांझो, बाहर से मांझने को बोले ही नहीं, अभी बोल रहा है तुम कटोरे और थाली को भीतर से मांझो कि बाहर वो स्वच्छ हो जाए। जब अपने हृदय से अंधेर, दुष्टता और सब बुरी बातों को हम निकालते हैं, वहां से हम अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं। और बर्तनों में शायद ऐसा ना हो, आप बाहर से मांझे, अंदर से मांझे, बाहर छोड़ दें, पॉसिबल नहीं, आपको बाहर अंदर साफ करना पड़ेगा। परंतु जब आप अपने हृदय को अंदर से प्रभु की आत्मा का प्रवेश कराते हैं, प्रभु की आत्मा को अपने हृदय में आने देते हैं, प्रभु की खटखटाहट को सुनते हैं, अपने आप को प्रभु को सौंप देते हैं, आत्मा को अपने ऊपर उतरने देते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा का अपने जीवन स्वागत करते हैं, और जब पवित्र आत्मा प्रभु की हमारे हृदय में आती है, भाई हमारे हृदय को अंदर से साफ करती है, बाहर से हम स्वतः ही अपने आप ही स्वच्छ और साफ हो जाते हैं। और प्लीज कहते हैं, कौन है भाई आनंदित, कौन है भाई खुश, कौन है भाई मगन, कौन है भाई आशीषित? आप कहते प्रभु भाई आशीष से आप मुझे देते हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह में हमारे सामने सवाल है, क्या सचमुच प्रभु की उस आनंद की अनुभूति को हम करते हैं? प्रभु की उस आशीष की अनुभूति को हम करते हैं? प्रभु की उस प्रसन्नता को अपने जीवन में हम पाते हैं? चाहे पौलुस प्रेरित के समान परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे पौलुस प्रेरित के समान सब कुछ विपरीत हो, परंतु प्रभु की शांति से परिपूर्ण किए जाते हैं क्या? या फिर सर्कस में जोकर के पास जाते हैं, या टॉकी से पिक्चर देखने भाग जाते हैं, या मित्रों की संगति को ढूंढते रहते हैं, या फिर मोबाइल में दिन रात अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं? वो हमारे जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आता है। कौन है जो हमारे जीवन में आनंद और खुशी को लेकर आता है? भाई एकमात्र प्रभु है, प्रभु की आत्मा है जो हमारे जीवन में उसकी आशीष और आनंद और खुशी को लेकर आता है। तो क्यों ना हम अपने आप को अपने प्रभु के पवित्र चरणों में सौंप दें, अपने जीवन को अपने प्रभु के पवित्र चरणों में सौंप दें। और खुदा कलाम जो कहता है, जो धर्म के भूखे और प्यासे वो तृप्त की जाएगी। निश्चित रीति से मेरे प्रियो, जब धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं, जब हम अपने अंदर प्रभु की आत्मा के भूखे और प्यासे होते हैं, तो हम तृप्त किए जाते हैं और प्रभु की आनंद और खुशी हमारे जीवन में आती है। प्रभु के बलिदान को स्मरण करें, प्रभु के शरीर को स्मरण करें, जिस रीति से उस शरीर पर वह टांग दिया गया, जिस रीति से उसने शरीर पर अपने पवित्र लहू को बहा दिया, जिस रीति से उसने हमारे लिए उन कोड़ों को खाया, उन घावों को से झेला, और उसने अपने शरीर के एक एक खून की बूंद बहा दी, इसलिए कि हम उस आनंद और खुशी को पाए, उसकी आशीष को हम पाए। मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के पास में लेकर जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आप अपनी पवित्र गोद में उठा लीजिए और आप हमें स्वच्छ और पवित्र कीजिए। आइए प्रार्थना करें। मेरे खुदावंद, आपके नाम की महिमा करते, कलाम आपका है और आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रियो को आशीष कीजिए, पवित्र वचन पर मनन करने के लिए, अपने जीवन को संभालने सुधारने के लिए, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए। प्रभु ये परमेश्वर पिता अपने प्रार्थना को सुन लिया है, आपकी तारीफ करते, प्रार्थना को मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशु के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन।